गुड मॉर्निंग बच्चों, माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो हम फिर आज मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बेसिक है तो समझिए। हम मैट्रिक्स के प्रकार बता रहे थे। क्या बता रहे थे? मैट्रिक्स के प्रकार। दो प्रकार बताए थे, तीन प्रकार बताए थे सॉरी, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां आज हम बताएंगे। तो चलिए बारी बारी से सभी को देखते हैं। तो चौथा होगा स्तंभ आव्यूह। क्या होगा? स्तंभ आव्यूह। इसका इंग्लिश हो जाएगा कॉलम्स मैट्रिक्स। क्या होगा? कॉलम्स मैट्रिक्स। कहता है ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो। कॉलम्स की संख्या केवल एक हो, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम्स मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम्स मैट्रिक्स। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6। इसमें सिर्फ कॉलम की संख्या है। यदि रो की संख्या देखा जाए तो अधिक से अधिक है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है? सिर्फ एक है। कितना है? एक है। देखिए इसका व्यापक रूप यदि देखिएगा तो मैट्रिक्स बी बराबर B1 B2 B3 डॉट डॉट Bm तक। कहने का मतलब कॉलम की संख्या सिर्फ एक है और रो की संख्या n है। कितना है? n। रो की संख्या कितना है? n है। और कॉलम की बात करें तो सिर्फ एक है। कितना कॉलम्स है? एक है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रकार देखते हैं आयताकार आव्यूह। क्या? आयताकार आव्यूह। इंग्लिश में रेक्टेंगल मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कहता है ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। क्या हो? रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो होगी बराबर नहीं होगी। उस आव्यूह को क्या कहेंगे? तो आयताकार आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? आयताकार आव्यूह कहेंगे। जैसे 1 से 4 तक की सभी उदाहरण जो है, जैसे ये क्या, ये तो आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? रो और कॉलम की संख्या बराबर है। क्या है? रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह होगा। लेकिन आयत आव्यूह के लिए यदि देखें तो 1 से 4 तक की सभी जो उदाहरण है पीछे हम दिए हैं। पहला आव्यूह जो बताए, दूसरा जो बताए, तीसरा जो बताए, और यहाँ पे चौथा जो है ये भी क्या होगा? आयत आव्यूह ही होगा। कहने का मतलब आयत आव्यूह में जो है रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो आयताकार आव्यूह होगा, रेक्टेंगल आव्यूह मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद देखते हैं छठा। छठा क्या रहा? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसको समझिए। इसमें जो है रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो वह कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे ए बराबर 1 2 4 5। तो इसमें यदि देखें तो रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी कितना है? 2 है। कहने का मतलब रो और कॉलम दोनों क्या है? समान है, बराबर है। इसलिए यह कौन सा आव्यूह होगा? तो यह हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा। फिर एक और उदाहरण इसमें भी देख लीजिए। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए इसके बाद हम लोग सातवां देखते हैं। सातवां है शून्य आव्यूह।
जीरोनल मैट्रिक्स। क्या होगा? जीरोनल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, इसको आसानी से समझिए। कहता है ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव शून्य हो। क्या हो? अवयव जो हो वह शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? ओ से। जिस आव्यूह में अवयवों की जो संख्या होती है शून्य हो, अवयव जो शून्य हो, अवयवों की संख्या नहीं, अवयव शून्य हो, तो उसे शून्य आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहेंगे। इंग्लिश में जीरोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे समझिए ओ, इसको किस चीज से सूचित करते हैं? ओ से। तो ओ बराबर क्या है? रो की सभी संख्या क्या है? जीरो है, और रो में जो भी अवयव है सब क्या है? जीरो है, और कॉलम का भी क्या है? जीरो ही है। तो ये 2/3 का जो है आव्यूह है। कितना का? 2/3 का। फिर एक देख लेते हैं, ओ बराबर यहाँ 2 रो वाला और 2 कॉलम वाला शून्य आव्यूह है, जिसमें कि अवयव क्या है? शून्य है, रो में भी और कॉलम में भी। तो 2/2 का ये भी आव्यूह। तो शून्य आव्यूह आप लोग समझ गए। ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो, अवयवों की संख्या नहीं, प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहेंगे। अब 8वां देखिए, आव्यूह का मुख्य विकर्ण। आव्यूह में मुख्य विकर्ण भी होता है एक। तो अब इसके बारे में जानें। इसका इंग्लिश होता है मेन और चीफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? मेन और चीफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आव्यूह का मुख्य विकर्ण। अब देखिए, कहता है किसी वर्ग आव्यूह में। कौन सा आव्यूह में? वर्ग आव्यूह में। किसी वर्ग आव्यूह में जो विकर्ण नीचे दाएं से ऊपर बाएं की ओर गया हो, उसे आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं। जो कहता किसी वर्ग आव्यूह में जो विकर्ण नीचे दाएं से ऊपर बाएं की ओर, देखिए यहां से दाएं से ऊपर बाएं की ओर गया हो, उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। चलिए, इसके बाद इसको एक उदाहरण से समझिए। एक आव्यूह ले लेते हैं ए बराबर। क्या? ए बराबर। तो इसमें देखते हैं कि यह मुख्य विकर्ण जो होगा, यहां से जो यहां आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण कहलाएगा। यानी यहां से यहां तक के जितने भी अवयव होगा वह सभी मुख्य विकर्ण के अवयव होगा। तो फिर इधर से जो इधर जाएगा, किधर? बाएं नीचे बाएं की ओर से ऊपर दाएं की ओर, वह क्या होगा? तो सहायक विकर्ण होगा। क्या होगा? सहायक विकर्ण होगा। इस बात को समझ रहे हो? यहाँ जो नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर जाएगा वह सहायक विकर्ण होगा, और मुख्य विकर्ण जो होगा, कहता है नीचे दाएं से ऊपर बाएं की ओर जाता है, वो क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है। तो आप लोग आव्यूह का मुख्य विकर्ण जान गए। किसी वर्ग आव्यूह में जो विकर्ण दाएं से ऊपर बाएं की ओर गया हो, उसे आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं। कहता है जिस विकर्ण का अवयव आई जे का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब रॉ की, और जे मतलब कॉलम की। जो कौन सी रॉ और कौन सी कॉलम के अवयव है, तो जे हो तो उसे आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ए आई जे में जे हो बराबर जे हो। ए आई जे जो है वह क्या है?
जे के बराबर हो, ए आई जे की जो अवयव होगी वह जे के बराबर होगी, तो वह क्या कौन सा विकर्ण होगा? मुख्य विकर्ण होगा। क्या होगा? मुख्य विकर्ण होगा। चलिए अब इसे एक उदाहरण के थ्रू समझ लिए कि एक आव्यूह या मैट्रिक्स ए है जिसका कि मुख्य विकर्ण क्या है? नीचे दाएं से ऊपर की बाएं की ओर जा रहा है। नहीं, फिर दूसरा में भी देख लीजिए, या बी में इसका भी क्या हो रहा है? नीचे दाएं से ऊपर बाएं की ओर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे। अब देखिए विकर्ण आव्यूह समझते हैं। क्या समझते हैं? विकर्ण आव्यूह। अगला क्या है आपका? नवमा विकर्ण आव्यूह। क्या है? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? तो विकर्ण आव्यूह का इंग्लिश हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझिए इसे, कहता है ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण वाले अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव शून्य। क्या हो? मुख्य विकर्ण का जो अवयव हो उसको छोड़ करके बाकी अवयव क्या हो? शून्य। उसे क्या कहेंगे हम लोग? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितना भी अवयव है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। विकर्ण आव्यूह कहेंगे। कहता है विकर्ण आव्यूह को संकेत में DIAG से सूचित करते हैं। जैसे आव्यूह A बराबर A11, A22, A33, AMN। कहने का मतलब M क्रॉस M तक नहीं। जैसे यहां समझिए, यहां पर जो है यदि विकर्ण देखा जाए तो क्या होगा? DIAG A बराबर 1, 3, 5। फिर दूसरा भी समझिए, B बराबर 0, 0 और कितना है? 13 है। फिर दूसरा समझिए, जैसे यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो मुख्य विकर्ण है उसको छोड़ करके बाकी क्या है? 0। अब कहिएगा कि मुख्य विकर्ण में भी एक अवयव 0 है। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी, यदि मुख्य विकर्ण में ये नहीं कहा गया है कि 0 नहीं आएगा, ये कहा गया है मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितना भी है अवयव वह यदि 0 हो जाता है तो क्या होगा? वो विकर्ण आव्यूह होगा। तो देखिए मुख्य विकर्ण ये है और बाकी ये सब क्या है? 0 है। इसमें भी क्या है? ये मुख्य विकर्ण है, बाकी इसका अवयव क्या है? 0 है। तो ये सब क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब 10वां देखते हैं। कौन सा? 10वां। तो 10वां कहते हैं एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह, यानी यूनिट मैट्रिक्स। यानी यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी कहने का मतलब एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह। कहता है ऐसे वर्ग आव्यूह, यह सब वर्ग आव्यूह कह रहा है। तो कहता है ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण सभी अवयव एक हो। मुख्य विकर्ण का जो सभी अवयव एक हो उसे क्या कहेंगे? एकांक आव्यूह कहेंगे। बाकी कुछ भी अवयव हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण का जो अवयव होगा वह क्या होगा? सिर्फ एक होगा। क्या होगा? एक होगा। तो वही कह रहा है ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण की सभी अवयव एक हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो उसे एकांक आव्यूह
कहते हैं। यदि मुख्य विकर्ण का जो अवयव हो एक हो और बाकी सभी क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, एकांक अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। एकांक अवयव को IN से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, IN से सूचित करते हैं। कहता जहां n अवयव की कोटि है, क्या है, n जो है इसमें क्या है, अवयव की कोटि है। तो जैसे एक उदाहरण से समझिए, I2 दिया है तो 2 क्या है, उसकी कोटि है, कितने कोटि का, 2 कोटि का। कहने का मतलब रो की संख्या भी 2 होगी और कॉलम की संख्या भी 2 होगी। तो देखिए यहाँ पे और यूनिट मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 0 0 1 यानी मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण ये क्या हो रहा है, 1 है। मुख्य विकर्ण क्या है, 1 है। अब बाकी अवयव क्या हो रहा है, 0 है, बाकी अवयव 0 है। फिर दूसरा लेते हैं I3, कहने का मतलब 3/3 कोटि का यह अवयव है। कितना का, 3/3 कोटि का यह अवयव है। इसका मुख्य विकर्ण क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो जब मुख्य विकर्ण 1 होगा, बाकी सभी अवयव 0 होगा, तो वह कौन सा अवयव होगा, वह यूनिट मैट्रिक्स होगा। कौन सा, एकांक अवयव। यहां तक आप लोग समझ गए तो ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर आगे की जो बच गया है दूसरे वीडियो में हम बता देंगे।